बेटा, क्या तू अपनी आंखों की सही देखभाल कर रहा है? बेटा, अपनी सेहत को कभी हल्के में मत ले। एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। सावधान रहे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें ये शरीर एक अनमोल उपहार के रूप में दिया है। हम घर की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, अपने मोबाइल का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार अपने शरीर और अपनी सेहत को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो ठीक हूं, बाद में ध्यान रख लेंगे। लेकिन संगत जी, कभी-कभी छोटी सी लापरवाही हमें एक बड़ी सीख दे जाती है। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें दिल्ली से कविता आंटी जी ने भेजा है। ये सत्संग हमें याद दिलाता है कि गुरुजी की कृपा के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के सुंदर सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो अनुभव साझा करने जा रही हूं वो मेरे जीवन की एक ऐसी सीख है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। संगत जी, कुछ समय पहले मेरी दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ गई थी। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, काम करते समय लगातार स्क्रीन के सामने रहना, रात को देर तक जागना। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं हमेशा यही कहती थी, अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में आराम कर लेंगे। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे मेरी आंखों में थकान रहने लगी। कभी जलन महसूस होती, कभी सिर भारी लगता, कभी पढ़ते समय ध्यान नहीं लगता। शुरुआत में मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा थोड़ी थकान होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी, जब परेशानी बार बार होने लगी तो मुझे चिंता होने लगी। एक दिन मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आप सबका ध्यान रखती हो, लेकिन अपना ध्यान कब रखोगी? उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। उस रात मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, जिस तरह तू अपने घर दी सफाई रखती है, उसी तरह अपने तन ते मन दी संभाल भी जरूरी है। जो जिम्मेदारी मैं तेनू दित्ती है, ओदा ध्यान रखना भी शुक्राना है। संगत जी, इन शब्दों ने मुझे अंदर से बदल दिया। मैंने अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। काम के बीच में आराम लेना शुरू किया, रात को समय पर सोना शुरू किया, मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और सबसे ज़रूरी, मैंने अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना बंद कर दिया। मैंने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी आंखों की जांच भी करवाई और उनकी बताई बातों का ध्यान रखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि अनुशासन और अच्छी आदतें जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कुछ दिन बाद मैं गुरुजी के दरबार गई। वहां बैठकर मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना थी, शुक्राना। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, जैसे आपने मुझे सही समय पर सही समझ दी, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत को अच्छी सेहत, शांति और सही मार्ग की कृपा प्रदान करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गुरुजी की प्यारी बेटी शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी गुरुजी, मैं सर झुकाए
खड़ी गुरु जी के जैसे मंदिर में ला दिए कि छुपा लो यूं मन में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में ला दिए कि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा डिवाइन शुक्राना सत्संग है मेरे उन संगत के लिए जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे उस महाराज के लिए जो मेरे जीवन के सबसे अनमोल रतन हैं, जिनके आने के बाद मैंने मुझको पहचाना, मेरे अंदर में एक नूर समाया, वो परमात्मा, वो एहसास जिसके होने से मैं पूर्ण हुई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, होता क्या है ना कि जब गुरुजी ने मुझे मैं लोटा साहिब में जल भर के रखी थी, और जो थोड़ा सा बच गया था वो बॉटल मैंने गुरुजी के चरणों के पास रख दिया था, और मैंने मम्मी उठी है ना, तो मैंने सबसे पहले उनको दवाई देने के लिए मैंने सोचा कि वही जल प्रसाद दे देती हूँ, बॉटल वाला। तो संगत जी, मैंने उस बॉटल से जल प्रसाद मम्मा को दिया है, और 2-3 मिनट के बाद ही मम्मी ने दवाई खाई गैस की, और उसके बाद मैंने मम्मी को नारियल पानी दिया, तो उनके कान में बहुत पेन हो रहा है। तो संगत जी, मम्मी का कान का पेन गुरुजी जल्दी क्योर करेंगे, और वो कान का पेन भी गुरुजी ने मुझे समझाया कि क्यों हो रहा है। माँ ना बहुत निंदा चुगली बहुत करती थी, और अभी भी जैसे वो ठीक होंगी डेफिनेटली करेंगी, लेकिन ये जो गुरुजी हमसे बानी सुनवाते हैं ना, उनको उनके रूम में परमानेंट गुरुजी विराजमान है, और साथ में चौपाई साहब का पाठ निरंतर चल रहा है। चौपाई साहब, जपजी साहब, नित्यनेम, और सरबरोग का ओखद नाम, और हनुमान चालीसा, और सुंदरकांड, इतनी चीज़ें गुरुजी ने बोली हैं कि थ्रू आउट चलती रहने दे। और उन्होंने पावर बैंक भी इसीलिए शायद मुझे ब्लेस किया था, ताकि हमेशा वो बजता रहे अनवरत। और बीच बीच में गुरु जी का मंत्र जाप भी हम लगाते हैं। तो संगत जी, ये आज इनकी जो लीव ली गुरु जी ने, तो गुरु जी ने अभी मुझे ये समझाया है कि तुझे पता है कि मैंने आज तेरे हस्बैंड को क्यों लीव दी इतना। मैंने कहा क्यों गुरुजी। और जब उन्होंने लीव लिया उसके बाद मेरा मोबाइल तो मैं शुक्राना या फिर कोई कॉल आते हैं तो मैं अपने पास रखती हूँ, कुछ ऑर्डर्स हुए या कुछ भी हुए। तो बेटी जब स्कूल गई ना, तो बेटी हनुमान चालीसा सुन के स्कूल जाती है। ये भी बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, और गुरु जी का स्वरूप भी वो अपने साथ रखती है। ये भी गुरु जी ने उसको सोजी डाली, और उसने खुद अपना स्वरूप चूज किया, पगड़ी वाला गुरु जी का। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि अपनी बेटी के मोबाइल के स्पॉटिफाई में प्लेलिस्ट बना, और संगत जी बहुत प्यारा प्लेलिस्ट गुरुजी ने तैयार करवाया, जो एक ओंकार से स्टार्ट होके और बहुत कुछ उसमें डलवाया है। ऑटो में वो मेरे फिंगर से करवाते गए और वो डाउनलोड होता गया, और उसका एक प्यारा सा एल्बम तैयार हुआ। और संगत जी, गुरुजी ने उसका नाम भी गुरुजी रखवाया, और मुझे कहा कि चल हुन अपना मोबाइल अपने पति के पास से हटा और ए मोबाइल में बजा के रख दे, क्योंकि तेरी कुड़ी अभी है नहीं, और अभी उसका फ़ोन उसके पापा को ब्लेस करेगा। ऐसी होती है गुरु की कृपा संगत जी। और मैंने तकिए के नीचे में गुरुजी ने मुझे एक नया पिलो भी ब्लेस किया है डॉक्टर ट्रस्ट का। सो शुक्राना गुरुजी। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि उनकी बेटी को दिक्कत हो रही थी ना मुझे, तो अब मेरे शिव ने मेरे लिए मेरे से बिना पूछे ही मंगवा दिया। ऐसी है मेरे गुरु की कृपा, इतनी लाडली जो हूँ मैं उनकी। और संगत जी, उसी पिलो के नीचे में मैंने रख दिया है वो बजा के। और गुरुजी ने मुझे यही कहा अभी, एक मैसेज दिया, 2 मैसेज दिए गुरुजी ने मुझे, क्योंकि वो देखते रहते हैं हमारी हर एक्टिविटीज़ को। तो गुरुजी ने पहला मैसेज दिया कि रात भर जो मेरे पास जल रखा रहता है उसी से तो सुबह पिएगी, धीरे धीरे तेरे सारे रोग कष्ट में कटित कर दूंगा। संगत जी, यही मैंने किया था कि मम्मी को वही जल उठा के मैंने दवाई के लिए दी थी। शुक्राना गुरुजी, आपने अनजाने में मुझसे वही सेवा ली और बाद में मुझे उसका सत्संग ब्लेस किया। सो अनंतम शुक्राना बाबा। और दूसरा क्या था
कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि बानी अगर बहुत तबीयत ख़राब हो तो बानी चला के रख दो, क्योंकि बानी चलाते ही क्या होता है ना कि गुरु हमारे सिरहाने चौगिर्द बैठ जाते हैं हर रूप में। दसों गुरु बैठ जाते हैं, सारे देवी देवता बैठ जाते हैं, और जहाँ हमारे गुरु जी हाजिर होते हैं वहाँ तो समस्त ब्रह्मांड बैठ जाता है, और वो आपके सिरहाने बैठ के आपकी हर बलाएं लेते हैं, हर नज़र उतारते हैं, और जो भी नज़र आपकी ओर आती होती है ना उसको वो वहीं से भस्म करते होते हैं। कहते हैं ना भस्म करोती, तो वो भस्म करते हैं। तो आज गुरु जी ने इनको घर पे रख के इनको हील करना है, इनको सुलाना है, क्योंकि जब ये रात में तो सब सोते हैं तो रात को क्रियाएं होती हैं, लेकिन जब ये दिन में सोएंगे और दिन में सोने से गुरु इनके तरफ आने वाली हर उन शक्तियों को देख के और उनको भस्म करेंगे। और वैसे भी गुप्त नवरात्रि का अंत है और हमारे गुरु जी ने कहा है कि आज का दिन माता रानियाँ तेरे लिए कम करेंगी। तो शुक्राना गुरु जी, ये मेरे उस सब संगत के लिए एक मैसेज था, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि ए प्रसाद तो सबनों बाँट, कि आज मैं सबके घर की बुरी नज़र को कटित करने वाला हूँ। तो आज दिन भर पाठ ज़रूर करी, कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाई, मेरे कॉल कुछ देर ज़रूर बैठी, मेरे नाल गल्ला ज़रूर करी, अपने मन के हर दुख तकलीफ मैनू ज़रूर दसी, क्योंकि आज मैं सबके घर आवांगा सबका कल्याण करन वास्ते, ताड़न वास्ते। तो हे ताड़नहार नानक, पूरन अवतार नानक, तेरिया तू ही जाने मेरे सच्चे करतार नानक, मैं तेरा मर्दाना तू मेरा दातार नानक। तो मेरे दातार बने रहना मेरे गुरुजी, मेरे दातार बने रहना मेरे गुरुजी, मेरे दातार मेरे बने रहना गुरुजी। और आज हम सब एक बार ज़रूर गुरुजी से बोलें, कीचड़ तो कर लो दाता, कीचड़ तो कर लो दाता, कीचड़ तो कर लो दाता, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। और मैं गुरु जी महाराज से अब आज्ञा चाहती हूँ। और आज के दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने किचन को अरेंज कर, तो मैं ट्राई करूँगी करने की। और मेरे मन में जो एक बहुत प्यारी प्रार्थना है, शायद गुरुजी उसको स्वीकार करें। और बस गुरुजी के चरणों में मैंने अभी उसको सौंप दिया है। और संगत जी ने मुझे समझाया, चाहे तो कुछ भी ना खाए, लेकिन अगर तू पाठ का सिमरन करती है ना, तो ना तो तेरा कोई तेरे तुझे भूख लगेगी और ना ही तुझे प्यास लगेगी। मैं उन सब तकलीफ़ों से तुझे निकाल के बाहर ले आऊँगा, बस तू पाठ सुनिया कर, पाठ करिया कर। तो बाबा शुक्राना कि आप घर में पाठ चलवा देते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही मैं एक बच्चे की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी, बेटे की तरफ से, क्योंकि कल क्या नाम है इसका, एपिगेमिया, हाँ, कल वो मुझे बोलता है कि मम्मी मैं गुरुजी का थैंक यू तुम करोगी ना तो बोल देना। तो मैंने बोला कि क्यों? तो कहता है कि पहले तो मेरा बैक पेन अभी उन्होंने होल्ड पे रखा है, मेरा बैक पेन बहुत बढ़ जाता, लेकिन अभी उन्होंने उसको ठीक रखा है ताकि जब तुम लोग सब सेट हो जाओगे फिर मैं अपना फिजियो स्टार्ट कराऊंगा। तो इसके लिए गुरुजी का थैंक यू, क्योंकि अगर मैं इतने पे भी ठीक हूँ तो ये गुरुजी की कृपा ही है। तो बाबा ये बेटे की तरफ से शुक्राना था। और दूसरा कि कल ना वो लोग कुछ ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर रहे थे आइसक्रीम वगैरह। संगत जी, उस क्रम में वो बोलता है कि मम्मी मेरा एक सपना गुरुजी ने पूरा किया। गुरुजी का नाम लेता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ पूरा तेरा सपना? तो कहता है कि मम्मी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे फ्रिज में एपिगेमिया का जूस, मैं नहीं जानती हूँ ये सब क्या होता है संगत जी, लेकिन ये नाम उसने बोला कि एपिगेमिया मेरे लिए ड्रीम था, क्योंकि बहुत महंगा होता है। और पता है मम्मी, जब मैं ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर रहा था दादी माँ के लिए लस्सी, तो गुरुजी ने मुझे वो दिखाया और उस पर 200 के डिस्काउंट दिखाए। तो मैंने ना वो ऑर्डर किया और मम्मी माय ड्रीम बिकम ट्रू, क्योंकि मेरे फ्रिज में अभी एपिगेमिया रखा हुआ है। और ये मेरी सोच से परे की बात है कि गुरुजी कैसे, मैंने कहा कि गुरुजी तेरे मन में है ना, और तूने दादी के लिए लस्सी मंगाई तो उन्होंने तेरे लिए, तो वो कहते हैं कि मैंने तो लस्सी एक मंगाई, उन्होंने तो मुझे 10 ब्लेस किए। तो मैंने कहा गुरु जो देते हैं 10 गुना ही देते हैं, लाख गुना देते हैं, करोड़ गुना देते हैं, बस हम उनको दिल से याद तो करें, हम उन पे छोड़े भी तो सब कुछ। तो कहता है कि हाँ
हाँ मम्मी, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और उसके अंदर ना अभी सत्संग में जाने की चाह बन रही है। कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम सत्संग में जाओगी तो मुझे भी ले चलना। उससे पहले बोलता है कि मम्मी जैसे आपके लिए इनवाइट आता है सत्संग का, मुझे क्यों नहीं कभी आता है? तो मैंने कहा तेरे लिए भी आ जाएगा। संगत जी ये चीज़ उसने मुझे परसों बोली थी। कल एक मैसेज मेरे पास आता है गुरुजी का, और उस मैसेज में था कि ਜਦੋਂ सत्संग का इनवाइट आए तो अपने बेटे को नाल ले आई, क्योंकि तेरे बच्चे ਨੂੰ मैनू ब्लेस करना है, ऐ मेरा बुलावा समझना। और जब मैंने उसको ये मैसेज दिखाया तो वो रोने लगा। कहता है कि मम्मी मैं हमेशा गुरुजी को यही कहता था कि गुरुजी आप तो मम्मी को ही बस प्यार करते हो, हमें नहीं बुलाते हो, तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मैसेज मुझे दिया संगत जी, और वो मैसेज मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जहाँ पे एक बंदा भी घर में मुझसे जुड़ता है तो मैं उस घर का कल्याण कर देता हूँ, उसके सारे लोगों का कल्याण करता हूँ। और तुम तो पूरा परिवार मुझे इतना प्यार करते हो, हर पल मुझे याद करते हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो फिर मैं तेन कितने छोड़ांगा कुड़िए, तेन तो मैंने अपने दिल नाल लगा के रखना है। थैंक यू मेरा गुल्लू, मेरा चुना मुना 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 प्यारे गुरु जी। और बस यही कहूँगी, ये प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो यह तन मेरा, स्वीकार करो ये मन मेरा, स्वीकार करो जीवन मेरा, स्वीकार करो अर्पण मेरा। प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, ये परिवार तुम्हारे चरणों में, बागडोर तुम्हारे चरणों में। बन जाओ नाविक बाबा तुम, जन्मों से तुम ही नाविक हो, जन्मों के तुम ही दाता हो, मेरे तुम भाग्य विधाता हो। गुरु जी बन जाओ ढाल तुम ही, कर दो मेरी रखवाल तुम ही। जय हो गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर क्षण शुक्राना कर पाऊँ, इतनी मेहर करते रहना। इस शुक्राने में तुम अपने सब दातों को भरते रहना। जो भी सुन पाए शुक्राना, उसका होवे कल्याण यूं ही। जैसे बेटी को थामा है, थामो पूरा संसार यूं ही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के हुक्म से सभी के लिए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। गौड़ी महल्ला पंजवा। ताती वाव न लगे पार ब्रह्म सरनाई, जो बिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। रहाओ श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तुठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। रहाओ श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय। मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा। गुड़ पूड़े मेरी राख लही, गुड़ पूड़े मेरी राख लही, गुड़ पूड़े मेरी राख लही, गुड़ पूड़े मेरी राख लही। और लास्ट में हमें यही कहना है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। स्वामी आंटी पेपर अंकल जी आपको जय गुरु जी। जी मैं शुक्राना स्वामी आंटी पेपर अंकल जी के चैनल को साझा कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 8:41। तो आज वीरवार है, गुरु महाराज का दिन है। तो गुरु महाराज का बहुत शुक्राना। मैं पहले गुरु महाराज का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज के कोमल चरणों में रख रही हूँ। तो संगत जी मेरे बच्चे को गुरु महाराज ने ब्लेस किया था। बहुत नाम में वो जाती हूँ संगत जी, जगन्नाथपुरी बाबा जी की जो दर्शन के लिए उड़ीसा में। तो संगत जी वो स्कूटी में है, तो
कॉलेज पढ़ रहा है तो थोड़ी स्कूटी में भी है, तो स्कूटी की तरफ से उसने वो गया। तो संगे पहले मैं समझ रही थी कि ये ऐसे अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो फिर अंकल जी ने बताया नहीं ये स्कूट की तरफ से जा रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, सारा कुछ आपने करवाया। मेरे गुरुजी ने पहले बोला था कि बच्चे मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए मेरे गुरु महाराज ने। तो संगत जी मैंने सत्संग में शेयर किया है कि मेरे बच्चे को मेरे गुरु महाराज ने ब्लेस किया है यात्रा, तो पर मैंने बताया नहीं था कहाँ कौन सी यात्रा है। तो संगत जी पहले बताओ तो बोलते हैं गुरु महाराज पहले ही नहीं बताना होता है कि नशा लग जाती है। तो सच में संगत जी मैंने नहीं बताया। तो कल रात को वो संगत जी घर में आया, मेरे गुरु महाराज कल आए संगत जी, जगन्नाथ बाबा जी के रूप में आए संगत जी। कल वो रात को पहुंचा था 1:30-2 बजे पहुंचा था संगत जी। अंकल लेने गए थे उसको स्टेशन में। और मैं अपने गुरु का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी का बोलते कि शुक्राना करती रहा कर, शुक्राना करो संगत जी। आज मैं गुरु महाराज के दरबार गई थी, आज वीरवार है, गुरु महाराज का सत्संग था। तो संगत जी गुरु महाराज इतने सुंदर लग रहे, इतना प्यारा चोला डाला था संगत जी। तो मेरे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना मैं बोलूँ गुरु महाराज। संगत जी बहुत बारिश वगैरह हो रही है, तो लाइट वगैरह भी नहीं होती है, तो कभी होती है तो दर्द वगैरह बहुत हो रही हैं। तो मैं बोलूँ गुरु जी मैं कब काम करूँगी, तो फिर मैं सत्संग जाऊँगी। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने सारा कुछ करवाया संगत जी। और मेरे मन में चल रहा था कि आज मैं कड़ाह प्रसाद बनाऊँ, ऐसे बोलते वीरवार को ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैं पहले बनाती थी, तो अब कम ही बनाती हूँ। तो आज मेरे गुरु महाराज ने बोला है मैं जगन्नाथ बाबा जी के रूम में आया हूँ, तो तू कड़ाह प्रसाद बना। तो संगत जी मैं बोलूँ आज कुछ फ्रूट वगैरह नहीं है चाड़ने को, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने बोला कड़ाह प्रसाद ही बना दे। तो संगत जी मैं पहले रोटी बनाने लगी, रोटी मैंने रहने दी संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कड़ाह प्रसाद बनवाया और मैंने भगवान जी को आगे लगाया, भोग लगाया, मैया के आगे भी लगाया। और जो जगन्नाथपुरी उधर से जो प्रसाद लाया था मेरे बेटे ने, तो मेरा बेटा मेरे परमात्मा का ही बेटा है, मेरे गुरुजी का ही बेटा है। तो संगत जी वो प्रसाद मैंने रात को चाट दिया था जो उसने चीज़ें लाई थी। और संगत जी गुरु महाराज बहुत प्यारे जगन्नाथ रूप जी के रूप में आए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आप बोलते मैं आ रहा हूँ। और संगत जी मेरे भाई को भी ब्लेस किया हुआ था, भाई और भाभी और भतीजा भी सोमनाथ मंदिर था संगत जी। तो वो भी हम इतनी हमारी वो है नहीं कि हम इतने दूर दूर जा सकें, परमात्मा जब आगे देखे तो भी होता है संगत जी, ऐसे नहीं जा सकते हम। तो संगत जी उनको ब्लेस किया। उधर से भी मेरे गुरु महाराज का सब रूप रहा है शिवलिंग के रूप में संगत जी। सोमनाथ मंदिर जो पता नहीं कौन सी जगह है वो संगत जी, बाहर ही है कहीं, तो जयपुर पर संगत जी मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह है। तो सोमनाथ मंदिर बोलते हैं, उधर गए थे। तो जहाँ कृष्ण जी को उधर तीर लगा था संगत जी, एक कहानी है। तो उधर गए थे वो, तो उधर से प्रसाद वगैरह सारा कुछ लाया। वो भी सब रूप मेरे गुरु महाराज उनके रूप में भी आए, उनको मैंने गुरु महाराज के आगे रखा। तो कल मेरे गुरु महाराज ने साक्षात जगन्नाथपुरी बाबा के रूप में आए और संगत जी मैंने गुरु महाराज के आगे रखा। तो सुबह पूजा वगैरह की, गुरु महाराज के आगे रखा, तो सुबह पूजा वगैरह की, आरती वगैरह की, गुरु महाराज का वेलकम किया, पहले जगन्नाथ बाबा जी का वेलकम किया। तो संगत जी फिर कड़ाह प्रसाद बनाया और प्रसाद मैंने रात को चाट दिया। सुबह भी थोड़ा मैया के लिए रखा था संगत जी, मंदिर नीचे था, तो मैंने बोला बार बार नहीं खोलना, जब बेटा है तब खोलना था मंदिर। मैंने बोला पूजा कर जाया कर दे। तो संगत जी ने माथा टेका, मैं बोलूँ चप्पल खोल के मंदिर जा, तो संगत जी जा नहीं रहा, थका हुआ था। फिर आप शायद अंदर गया, तो फिर मैंने बोला गुरु महाराज का आगे माथा टेक। संगत जी चप्पल लगा के माथा टेक रहा था। तो गुरु जी माफ़ कर देना, आपका ही बच्चा है। तो माथा टेका, तो चीज़ें लाई थी मैंने गुरु महाराज के आगे रखी और प्रसाद वगैरह सारा रखा। मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना। मुझे पता था मेरे गुरु महाराज अंग संगी हैं संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने ब्लेस किया था यात्रा संगत जी। इतने दूर उड़ीसा में कौन जा सकता है संगत जी।
तो मेरे बच्चे को बुलाया था। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, उसने संगत जी रथ यात्रा भी की, और जो रस्सा खींचते हैं संगत जी वो भी खींचा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, इतना 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 ब्लेस करने के लिए संगत जी, जो किसी के भाग्य में ही होता है। तो जो वो मेरा बच्चा बताने लगा जब रात को आया, अभी तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। बताने लगा कि मम्मा उधर बोलते हैं कि हम लोकल है इधर के रहने वाले, हमको भी नसीब नहीं होता जो रथ यात्रा का जो रस्सा खींचते हैं। तो इधर तो मैंने बोला तेरे को तो गुरु हमारे साथ में ही थे, माता रानी तेरे साथ में ही थी। तो उनको संगत जी ने तीनों रथ के वो किए, जगन्नाथ बाबा जी के और सुभद्रा माता रानी के, और देव वो जो थे बड़े भाई बलदाव बाबा जी, उनके सबके रथ खींचे संगत जी। और बोलने लगा, मैंने बोला इतनी भी रश तो कैसे चला गया बीच में, बोलता मारे, मैंने बोला तो कैसे तो मैंने बोला इतनी रश में तो कैसे गया बीच में। तो बोले मम्मा वो तो उस गार्ड की तरफ से थे, तो आगे उनको जाने दिया। तो संग जब बोलते हैं बहुत रश था। मैंने बोला पिछली बार तो बहुत संगति बहुत ही रश था, तो बहुत अगड़ा बगड़ी भी हो गई थी उधर, बहुत लोग नीचे आ गए थे एक दूसरे के। मैं डर रही थी संगत जी, फिर भी मुझे गुरु हमारे पर विश्वास था, कोई मन में ऐसा डर नहीं, कोई खुशी, मेरे गुरु हमारे साथ में है। तो संगत जी जब हो गया तो संगत जी मैंने उसको बताया कि पिछले साल तो बहुत रश था, इस बार बोलता इस बार कम रश था। वो बहुत उधर भी बहुत अगड़ मगड़ मच गई सके जब रथ यात्रा खींचने लगते हैं। तो बोलते मेरे सामने लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, तो एक दो मेरे सामने ही ऐसे डेथ हो गई। तो संगत जी बहुत ऐसा लगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों होता है जी, उधर डिसिप्लिन कुछ ही नहीं है। तो बोलते सब कुछ है, बोल जब कोई ऐसे रथ यात्रा खींच रहा है तो किसी की चप्पल टूट जाए, वो नीचे गिर जाए, तो बस उसके ऊपर एक दूसरा पड़ जाता है। तो क्या करें, रथ ज़्यादा चल रही थी, इतनी लंबी होती है, चल रही थी, वो थोड़ी रुकती है, फिर हाथ देना पड़ता है। तो फिर बोलते मेरे सामने ऐसा हुआ। तो गुरु जी आप सबकी रक्षा करना, और इतना ब्लेस करने के लिए बच्चों को मैं बोलूँ जी, इसको कहाँ रथ यात्रा में, इसको जब घर से गया था मैं इसको बोलना था कि तू रथ यात्रा जब निकलेगी तो तू जरूर माथा टेकना और रस्से को खींचना। संगत जी जब मेरे गुरु माँ ने ब्लेस किया तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे सतगुरु जी, आप जैसा कोई नहीं है मेरे सतगुरु जी, आप बहुत बहुत प्यारे हो। संगत जी आज मैं सत्संग गई तो बड़ा ऐसे आनंद आया कि शायद ऐसे बहुत सुकून मिला। संगत जी शुक्राना शुक्राना। मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी आपका इतना शुक्राना। मैंने बोला जब बच्चा आएगा तो मैं गुरु मार का जरूर शुक्राना करूँगी। तो शुक्राना 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 गुरु जी, आप लेके गए तो आपने ठीक ठाक घर में पहुँचाया। अभी संगत जी कल का आया रात का, तो अभी उठ के गया है, दोस्त आए थे तो तक ही है। तो अभी मैंने कड़ा प्रसाद भी उसको चढ़ाया है, वो भी देना है। जब मैंने बोला देती हूँ तो आगे देखो वो चला गया था। मैं उधर से आई जब सत्संग से, तो पूजा वगैरह की, तो फिर गुरु महाराज के आगे पूजा की, तो इतनी देर में वो चला गया बाहर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी अंग संग रहना, सारी संगत के अंग संग रहना। और विपिन अंकल जी आपका बहुत शुक्राना, अपने सोमवार वाला शुक्राना साझा किया सारी संगत के साथ। तो अब मेरे और भी हैं बेंडिंग, मैंने बहुत बार बोला प्लीज़ शेयर कर देना। आपको गुरु महाराज खूब ब्लेस करे, आपका खूब चैनल चले, और आपकी पूरी टीम, आप सोमी आंटी विपिन अंकल जी, आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बस गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई मेरे सत्संग करने में त्रुटि हो गई मेरे गुरु जी, प्यारी संगत जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, तो माफ़ कर देना। और मेरे प्यारे सतगुरु जी जय शुक्राना, मैं आपके कोमल चरण में रख रही हूँ, स्वीकार कर लेना और शेयर ज़रूर करा देना मेरे लड्डू गुरु जी। आपने इतनी ब्लेसिंग बरसाई है संगत जी, आज तो बहुत ब्लेसिंग बरसाई है। आज मुझे
बजे जोत में ओम बन रहे थे संगत जी, इतने प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज का, इतना शुक्राना। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। विपल जी सत्संग जरूर शेयर कर देना, आपको गुरु महाराज खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग थर्सडे का 23 जुलाई का है। सुबह 4:40 पे मैं गुरु जी के सम्मुख बैठकर ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आज ये काफ़ी टाइम से मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि अपने पति से रिलेटेड शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी में ये गुरु जी सब जान रहे हैं कि क्या हालात हैं मेरे घर के। मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हूँ काफ़ी सालों से, और कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं। तो अभी हम 3 थर्सडे लगातार हमारी डेट है कोर्ट में, और जो कुछ भी हो रहा है वो गुरु जी की रज़ा में ही हो रहा है। और आज भी अभी हम लोग कोर्ट जाएंगे, उससे पहले मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे उठते ही मैं अपना पहला मैसेज देखती हूँ, बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरु जी। कह रहे हैं कि कहा तो था मिठाई मंगवा ले, अब मिठाई मंगवाने का टाइम आ गया है। एक खुशखबरी नहीं, बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। और दूसरा मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चों को, जो तूने अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी टाइम लगा दिया, मैं तेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगा। और मैं उनके साथ हूँ। और तीसरा मैसेज अभी एक यही आया है मेरे पास कि तूने जो चीज़ मांगी थी, सॉरी संगत जी मैं भूल गई, बस ये था कि तूने जो मांगा था, तूने कैसे सोच लिया कि वो तुझे मिल नहीं सकता। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, एक ही चीज़ है, तू इसको रास्ते से हटा दे। अभी मुझे वो सत्संग सुनना है, सब भी ये सत्संग सुनने हैं। उससे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। ऐसी कठिन घड़ी में इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं। सुबह से मैं उठ गई हूँ, अमृत वेला जपजी साहिब का पाठ किया है मैंने, जैसे तैसे गुरु जी सब जान रहे हैं। फिर सरेंडर कर देती हूँ निश्चिंत होकर। ये सब जो इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरु जी कि गुरु जी आपने ही साथ चलना है, आप ही मेरे वकील हो, आप ही मेरे जज हो, और पीछे से भी आपने ही मेरे घर को संभालना है। मेरे हस्बैंड से रिलेटेड भी मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तेरे पति की बुद्धि मैंने बदल दी है, अब वह सुधर गया है, अब वह तेरी इज्जत करेगा, अब पहले जैसा नहीं रहा है। और बस ये, और अभी घर में भी ऐसे ही हालात हो जाते हैं जब कोर्ट की डेट आने वाली होती है। करने वाले बहुत कर रहे हैं ब्लैक मैजिक पर गुरु जी हैं, तो हमें किस बात की चिंता, किस बात की फ़िक्र। तो अपने हैं यहाँ प्रॉपर्टी के चक्कर में भी बहुत कुछ झेल रही हूँ मैं। 25 सालों से यहाँ पे हूँ मायके में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम है। उसी वजह से ही मेरा शरीर ये सब इतना सब कुछ मतलब हो तो रहा है, पर गुरु जी साथ हैं तो बहुत जीवन दान दे रहे हैं बार मुझे। और मेरे बच्चों को भी, मेरे पूरे परिवार को, मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, सभी को गुरु जी ही अपने अंग संग रह के चला रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो कभी क्या हो जाता। बस वही है कि विश्वास थोड़ा कभी डगमगा जाता है, जो कि नहीं डगमगाना चाहिए। संगत जी ऐसे में ही गुरु जी से बहुत सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए जब अपना बस नहीं चले। तो बस यही है, आज हम बेटी और मैं अभी निकलेंगे हम, और पूरी उम्मीद है मुझे गुरु जी ने जो मैसेज दिए हैं मुझे, वह सब मुझे आज मेरे लिए इम्प्लीमेंट होंगे वो मैसेजेस गुरु जी के। और घर भी आऊँगी तो घर में भी हालात बहुत अच्छे बना देंगे गुरु जी, बहुत ही अच्छे बना देंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और लेकिन फिर एक अरदास करती हूँ जो कि मैं हर सत्संग में शेयर करती हूँ कि सभी आत्माओं को, विश्व की सभी आत्माओं को गुरु जी निरोगी काया दें, सबके घर में सुख शांति हो,
और प्रेम प्यार से रहें। और सब ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के चक्कर में कोई भी उल्टे सीधे काम, मतलब जादू टोना ये सब नहीं करें। संगत जी जो कर रहे हैं, गुरु जी आप उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो, या उनको मतलब उनको सद्बुद्धि ही दो। बस मैं ये तो यही कहती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मतलब मानवता के तौर पर समझे इस बात को कि कितना कष्ट होता है जिस पे ये सब किया जाता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी से ही अपना एक बहुत बढ़िया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे गुरु जी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। इसका भी मैंने बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। बस जैसे गुरु जी की इच्छा होगी और मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जन जी जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं आज सोमवार 20 जुलाई का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करने बाबा, इसको स्वीकार करिएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो भी आपने दिया बाबा उसका शुक्राना। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना 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 बाबा, दोनों जवाई की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पति अंकल के तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मेरे तरफ से दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना बाबा। हमारे उनको उपाय बता के हमारे कष्ट को काटने का शुक्राना बाबा। बहुत सारे आप हमें ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेसिंग दे के हमें ब्लेसिंग देने का शुक्राना बाबा। और हमारे बच्चों को भी ब्लेसिंग देने का शुक्राना बाबा। हमेशा रक्षा कवच में रखने का शुक्राना बाबा। अंग संग रहने का शुक्राना बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरु जी कहते हैं कि तेरे आसपास जो भी निगेटिव लोग थे, बुरे लोग थे, जो तुझे मतलब तेरा अच्छा नहीं चाहते थे, उनको मैंने ही दूर किया है। तू अपने आप को अकेली मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा हाथ था मेरा, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ बाबा। शुक्राना। और सच में संगत जी, मैं कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप ऐसे मैसेज देते हैं, शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। मुझे अच्छे अच्छे उपाय बताने का शुक्राना बाबा। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग भी सुनाते हैं बाबा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना बाबा। उसके हाथ पकड़ के उसको चलाइएगा बाबा। उसका जो काम है उस काम में उसको उन्नति मिले बाबा ने हमेशा बाबा ने कहा है कि तू अपने बच्चों की चिंता बहुत करती है, तो बच्चों की चिंता मत किया कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो बाबा उसका भी अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। हमेशा हर पल आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आज एक बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए बाबा, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। बालकनी में खड़ी थी और मैं सामने से ही गई बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। बाबा तो बहुत सारे उपाय भी बताते थे, नज़र लगी है तुझे, और कभी कुछ बताते हैं बाबा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मैं कुछ उपाय तो कर पाती हूँ, कुछ नहीं बाबा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग, हाँ बाबा कहते हैं कि तू हमेशा शुक्राना, रोज़ शुक्राना किया कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है और शुक्राना से ही तेरे सारे काम बनेंगे। तो बाबा शुक्राना करने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, सबका भला हो बाबा, सबका भला हो, सबका भला हो।